अगर आप कम बजट के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर अपने अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर कम बजट के साथ सही तरीके से किस तरह अपने अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपका मार्केटिंग बजट कम है तो आपको सिर्फ एक कैंपेन क्रिएट करनी है, आपको मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट नहीं करनी है। ठीक है, और जो कैंपेन आपने क्रिएट करनी है उसका ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस नहीं होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ट्रैफिक। और अगर आपका एड अकाउंट पुराना है तो रिकमेंडेड है कि आप डायरेक्ट सेल्स के ऊपर जाएं। ठीक है, एक और चीज आपको बता दूं कि जो कैंपेन आप क्रिएट करेंगे उसके अंदर एड सेट भी सिर्फ एक होना चाहिए, मल्टीपल एड सेट नहीं होने चाहिए। उसकी मैं भी आपको रीजन भी बता देता हूं कि कैंपेन उस वक्त ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है जब उसके एड सेट लर्निंग लिमिटेड से बाहर आ जाते हैं। और लर्निंग लिमिटेड से बाहर आने के लिए हर एड सेट को 7 डेज में मिनिमम 50 कन्वर्जन कंप्लीट करनी होती है। और अगर आपके पास इतना बजट है कि आपका एड सेट 7 डेज में 50 कन्वर्जन कंप्लीट कर ले, तो आप एक की बजाय 2 एड सेट बना लें। ठीक है, अब आपको यह कैसे पता चलेगा कि आपने कितना बजट रखना है, मिनिमम कितना बजट रखना है कि जो 7 डेज में 50 कन्वर्जन कंप्लीट कर ले। अगर आपका बजट उससे कम है और आपका एड सेट लर्निंग लिमिटेड से बाहर ही नहीं आ रहा, तो आपकी कैंपेन तो चलती रहेगी लेकिन आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक और चीज आपको बता दूं कि अक्सर कंटेंट क्रिएटर ये भी बता रहे होते हैं कि जी आप 1000 रुपए से कैंपेन तो 285 रुपीज से भी शुरू हो जाती है। फेसबुक का मिनिमम स्लैब है 285 रुपीज पर डे, यानी कि 285 प्लस टैक्स जो हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट लगाती है। आप पर डे में उससे कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, कैंपेन चल जाती है, मगर आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आपने रिजल्ट लेके आनी है, सेल्स लेके आनी है। तो सेल्स लेके आना और आपने लॉन्ग टर्म चलना है तो आपने इतना बजट जरूर एलोकेट करना है कि वो 7 डेज में 50 कन्वर्जन कंप्लीट करें। अब ये कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे कि 7 डेज में उसने 50 कन्वर्जन कंप्लीट करने के लिए कितना बजट रिक्वायर्ड है? तो इससे रिलेटेड मेरी एक और वीडियो मैं अभी ट्राई करूंगा कि उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के अंदर दे दूं, या मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो जरूर देखिएगा। अदरवाइज आप मिनिमम बजट तो आप 1000 रुपया भी रख लेंगे, कैंपेन भी चल जाएगी, मगर आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर कम बजट में कैंपेन, सही अंदाज में कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर कैंपेन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास फेसबुक बिजनेस मैनेजर होना चाहिए। फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर आपने ऐड अकाउंट क्रिएट करना, और आपने ऐड अकाउंट आपने यहां पे जाके आपने जो बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जो आपका ऐड अकाउंट है वहां पे आपने जाके अपनी कैंपेन क्रिएट करनी है। ठीक है, यहां पे आप अपने ऐड अकाउंट में आ गए, आपने क्रिएट के बटन पे प्रेस करना है और आपने कम बजट के साथ, अगर आपका बजट कम है और आपका ऐड अकाउंट नया है तो आप ट्रैफिक के ऊपर आ जाए, और अगर आपका ऐड अकाउंट पुराना है तो आप डायरेक्ट सेल्स के ऊपर आ जाए। ठीक है, ट्रैफिक के ऊपर मैं लेके आ रहा हूं। ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने सिलेक्ट किया और सिर्फ एक कैंपेन का एक ऑब्जेक्टिव आपका हो सकता है। अब आई हैव नो आइडिया कि आपके पास बजट कितना है। बजट के लिए कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं कि बजट के लिए कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, उससे रिलेटेड मेरी वीडियो यहां पे अवेलेबल होगी। फेसबुक एड डेली बजट 2026, आपने ये वीडियो जरूर देखनी है, अदरवाइज आप अपना जितना भी आपका कम बजट है वो हो सकता है जाया हो जाए। ठीक है, ये वीडियो देखे बगैर आपने अपनी कैंपेन रन नहीं करनी है। ठीक है जी, आपने अपना बजट लगा दिया जितना आपका कम बजट है वो तमाम बजट आपने एक कैंपेन के ऊपर लगाना है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे बेशक अगर एड सेट एक है तो आप कैंपेन बजट रख लें या एड सेट बजट रख लें। अगर आपका, मैंने बताया ना अगर इतना बजट है कि 50 कन्वर्जन कंप्लीट कर सकता है, तो 50 कन्वर्जन तक का बजट है तो आप उसको कैंपेन बजट पे ले आए। यानी कि अगर आपने 1 से 2 एड सेट क्रिएट करने हैं तो कैंपेन बजट पे ले आए, एड सेट बजट पे मत रखें, क्योंकि फेसबुक एल्गोरिथम के मुताबिक देखेगा कि जो एड सेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है बजट उसी को ज्यादा एलोकेट कर देगा। ठीक है, आपने एड सेट लेवल पे नहीं रखना। और वैसे भी एंड्रोमेटा के अपडेट के बाद फेसबुक खुद कह रहा है कि आप कैंपेन बजट पे बजट रखें और आप हर एड सेट के अंदर मल्टीपल एड क्रिएटिव ऐड करते हैं। ठीक है,
अब आपका एक एड सेट रखना है या मल्टीपल रखने हैं, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अभी आपको बताई है। वो वीडियो देख के आपने अपना बजट की कैलकुलेशन करनी है जी। करने के बाद हम आगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है आपकी डेली बजट की और एक होती है लाइफ टाइम बजट की। डेली बजट में क्या होता है कि आपको यहाँ पे बजट स्केड्यूल करने की ऑप्शन मिलती है कि आपने वीकेंड पे अगर बजट ज्यादा करना है और कितना ज्यादा करना है, ठीक है। और लाइफ टाइम बजट में क्या होता है कि आपको नीचे जो है एड स्केड्यूल करने की ऑप्शन मिलती है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन मैंने बहुत डिटेल अंदाज में अपनी बाकी वीडियोस के अंदर मैंने एक्सप्लेन की है। मेरा फेसबुक से रिलेटेड कुछ 6 घंटे से ज्यादा का कोर्स अवेलेबल है, आप मेरी वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है जी। ये तो मैं आपको इसका रन डाउन दे रहा हूं कि आपने कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट फेज में। नेक्स्ट फेज में आपने वेबसाइट की रखनी है। आप हो सकता है अगर आपने व्हाट्सएप के ऊपर लेके आना है या मैसेंजर के ऊपर लेके आना है या आपने लोगों को कॉल्स करवानी है, ये आप डिपेंड करता है। अगर आपकी वेबसाइट है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट होगी तो आप उनको बाद में रीटारगेट भी कर सकेंगे, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर हम लेके आए और आपने पिक्सल लगा लेना है। पिक्सल कैसे लगाते हैं उससे रिलेटेड भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, ठीक है जी। उसके बाद हमने यहां रखा लैंडिंग पेज, एक है नंबर लिंक क्लिक्स। यहां पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे लेकिन अच्छे नहीं मिलेंगे। यहां पे आपको महंगे मिलेंगे लेकिन अच्छे मिलेंगे। लैंडिंग पेज व्यूज के ऊपर आपने लेके आना है, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे आ जाना है, डायनामिक क्रिएटिव में नहीं आना। डेट आपने रख लेनी है। रखने के बाद आपने ऑडियंस कंट्रोल में यहां पे आपने ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। आपने ऑडियंस की सिलेक्शन क्या करनी है कि आपने किस किस सिटी में आपने ऐड दिखाना है। फॉर एग्जांपल लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जो जो उनसे भी आपने सिटी में आपने ऐड दिखाना है वो आपने यहाँ से सिलेक्शन कर लेनी है, जहां जहां आपका पार्सल डिलीवर हो सकता है। और ये देखना है कि आपने बहुत बड़ा रेडियस नहीं रखना। आपने 25 माइल है तो आप इसको, ये देखें कराची का रेडियस बहुत बड़ा कहाँ कहाँ तक जा रहा है, तो आप 15 माइल तक रखें, ठीक है। जो छोटे 15 माइल भी कोई 18-19 किलोमीटर बन जाते हैं, ठीक है। वो देख लीजिएगा कितना किलोमीटर बनता है। जहां तक आपका पार्सल डिलीवर हो सकता है ना वो आपने रखना है। और छोटे सिटीज है ना तो उसका रेडियस और छोटा कर देना, अदरवाइज वो बाकी सिटीज के साथ ओवरलैप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहां पे आपने करने के बाद अगर आपका, यहाँ पे हमने एज स्पेसिफाई कर ली। एज स्पेसिफाई करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं एडवांटेज प्लस ऑडियंस में, ठीक है। हम ये जो अगर आपका एक एडसेट है, ठीक है, तो ठीक है, उसी के अंदर जेंडर दोनों रख लें। एज भी आपने 18 to 35 नहीं रखनी, 80 इतनी बड़ी नहीं रखनी। आपने देखनी है कि आपकी ऑडियंस की एज कौन सी हो सकती है। आपने लाइक हो सकता है 18 से 45 हो। अगर आपने दो एडसेट क्रिएट करने हैं तो दो, एक में मेल रख लें एक में फीमेल रख लें, डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्ट कि अपनी प्रोडक्ट कौन कौन सी है, ठीक है। आपने डिटेल्ड डेमोग्राफिक नहीं करनी है, आपने ये नहीं करना। और आपने यहाँ पे आके प्लेसमेंट भी आपने देख लेनी है कि आपने कहाँ कहाँ पे रखना है। आपने कोशिश करें फीड के अंदर ही रखें ज्यादा। और अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे चला रहे हैं तो आपने यहाँ डिवाइसेस में जाके इसको सिर्फ मोबाइल रख लेना है। अगर आपकी ऐड सिर्फ इंस्टाग्राम पे अगर आपने चलानी है, लेकिन अगर आपने फेसबुक पे भी चलानी है तो आप मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों रहने दें। मैसेंजर ऑफ कर दें, थ्रेड्स पे ऑफ कर दें, ऑडियंस नेटवर्क भी ऑफ कर दें। फेसबुक इंस्टाग्राम रहने दें। बाकियों से आपके पैसे कभी कभी ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका बजट छोटा है, ये इसलिए बता रहा हूँ। अगर आपका बजट खुला है तो वो फिर आप जाने दें, उनको वहां से भी रिजल्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। फीड पे, प्रोफाइल फीड पे, इंस्टाग्राम फीड पे, प्रोफाइल फीड पे, मार्केट प्लेस पे बेशक ऑफ कर दें, राइट कॉलम से भी ऑफ कर दें, साइज छोटा आता है। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर से भी ऑफ कर दें, एक्सक्लूड प्लेसमेंट, ठीक है जी। और यहाँ पे फेसबुक नोटिफिकेशन से भी ऑफ कर दें। इसी तरह आपने स्टोरीज आपने उस वक्त रखनी है जब, रील स्टोरीज उस वक्त रखनी है जब आपका वर्टिकल साइजेस हैं, ठीक है। अगर आपके पास वर्टिकल साइजेस भी हैं तो ये आपने रखने हैं। अगर आपके पास 1:1 के साइजेस हैं तो आप यही रहने दें। लेकिन रिकमेंडेड है कि आप 9:16 की रेशो में भी 9:16 की रेशो में भी डिज़ाइन क्रिएट करें। ये करने के बाद हम आ जाते हैं नीचे नेक्स्ट पेज पे आगे। नेक्स्ट पेज में आने के बाद आपने यहाँ पे मल्टीपल, ये जिस जिस पेज और जो आपका पहले लिंक हुआ होगा, फेसबुक पेज पहले से हो जाता है और इंस्टाग्राम भी लिंक आपने कैसे करना अपने फेसबुक पेज के साथ, उससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। और एक और चीज़ बता दूं, आप हो सकता है मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को देख के आप कहेंगे कि अपने तो आपकी है नहीं, मेरे मैं अपना पेड प्रमोशन नहीं करता, मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, क्लाइंट की कैंपेन्स चला रहा होता हूँ, ठीक है जी।
उसके बाद आ जाते हैं, मैं एक और वीडियो में आपके फ्लेक्सिबल का बताऊंगा। फ्लेक्सिबल एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन अभी आपने सिंगल इमेज और वीडियो के ऊपर ही लेके चलना है, ठीक है। आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट बता देनी है कि आपकी वेबसाइट कहाँ पे उसने लैंडिंग करवानी है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे ऐड क्रिएटिव के ऊपर। ऐड क्रिएटिव के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जो आपने ऐड क्रिएटिव डालना है वो आपने यहाँ से उसको नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करके यहाँ पे आपने अपलोड कर देना। आपके जो सिस्टम में होगा उसको, उससे आपने यहाँ पे अपलोड कर देना। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला को अपलोड किया, ये वाला मैंने यहाँ पे डाल दिया, और मैंने इसको यहाँ पे आपका जो प्राइमरी टेक्स्ट होगा, फॉर एग्जांपल लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग फ्री, ठीक है। इसी तरह चैट विद अस, जो भी आपकी हेडलाइन होगी वो आपने चैट जीपीटी से पूछ लें कि ये मेरा ब्रांड है, इसकी मुझे हेडलाइन दो। डिस्क्रिप्शन आपने दे देनी है, फॉर एग्जांपल लर्न मोर फ्री कोर्सेज, ठीक है। इसका कॉल टू एक्शन क्या होगा, सब्सक्राइब करना है आपने या सेल करनी है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑर्डर नो करना है, अगर आपका सेल का है तो आपने इसको नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद डन किया, और ये आपकी कैंपेन यहाँ पे रेडी हो गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक किया, आपने इसको डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद आपने इसको 5 करना है, ठीक है। आपने 5 या 6 करना, आपके पास ये 6 डिजाइन के ऑप्शंस आ जाएंगे, ऐड के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपने अपने ऐड के क्रिएटिव चेंज करते रहना है। किसी में आपने यहाँ पे जाके आपने ये डिलीट करना और दूसरे को अपलोड कर देना। और यहाँ पे आपका जो स्टोरीज वाला होगा, ये देखेंगे स्टोरीज वाला, यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे जाना है, यहाँ पे आपने इसको चेंज करके स्टोरी का इमेज को चेंज किया, और मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा स्टोरी वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे आइडिया नहीं कि ये तो ये मैंने उसको स्टोरी के अंदर चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह आपने हर यहाँ पे आके आपने फॉर एग्जाम्पल ये वाला है ना तीसरा, ये मैंने इसको आके ऐड क्रिएटिव में यहाँ से डिलीट किया। डिलीट करने के बाद इसको मैंने दोबारा अपलोड किया। ऐड वीडियो बनानी है, इमेज नया बनाना, फॉर एग्जाम्पल नया इमेज है मेरा, मैंने ये क्लिक किया और अब मेरा इमेज ये वाला है, ठीक है। तो इस तरह आपने डिफरेंट इमेजेस को अपलोड करना है, हर एक के डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट कॉल टू एक्शन होंगे, और आपने ये इमेजेस किस तरह क्रिएट करनी है, ऐड क्रिएटिव, ऐड डाइवर्सिफिकेशन किस तरह करनी है, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से जरूर रेफर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली पब्लिश करना और आपकी कैंपेन रन हो जाएगी। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो को कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।